यूपीएससी एनडीए का फॉर्म कैसे भरा जाता है, एनडीए क्या है और किस तरह से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता। और सबसे अंत में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा फॉर्म भर के ऑनलाइन किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, कहाँ क्या चीज़ भरनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यूपीएससी एनडीए की वैकेंसी वो निकल चुकी है आपकी जो है वैकेंसी। इसमें देखिए बताया गया है यूपीएससी एनडीए सेकेंड ऑनलाइन फॉर्म 2021 चालू हो चुके हैं 9/6/2021 से। टोटल वैकेंसी 400 लगभग 400 ही रहती है हमेशा। और अब हम आपको बताते हैं एनडीए क्या होता है। एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी का काम होता है जो भी डिफेंस सिस्टम है जिसमें एयरफोर्स, नेवी और आर्मी आती है, इसमें ऑफिसर लोगों की, हाई क्वालिटी ऑफिसर लोगों की जो है एंट्री कराना। सबसे पहले एनडीए एग्ज़ाम लेता है, उसके बाद में 3 साल की पढ़ाई कराता है, उसके बाद में आपको एज अ ऑफिसर ज्वाइन कराता है आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। ये होता है एनडीए। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें कौन फॉर्म भर सकता है। इसमें फॉर्म भर सकते हैं साइंस से 12th पास स्टूडेंट होते हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें एज का बहुत इफेक्ट रहता है, एज बहुत ही कम मांगी जाती है। देखिए इसमें बताएंगे हम आपको। चलिए शुरू करते हैं। 400 वैकेंसी है। इन्फॉर्मेशन है यूपीएससी एग्जाम कराता है इसका, और जो आप इसके बाद में एग्जामिनेशन के बाद में एसएसबी होता है आपका, उसके बाद में सिलेक्शन होता है। फीस आपकी 100 रुपये रहती है जनरल के लिए, बाकी फ्री रहता है। और इसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट है आपकी 9/6/29 तक भरे जाएंगे फॉर्म जो है। इसके बाद एग्ज़ाम डेट है वो है 5/9/2021 और डिक्लेरेशन रिजल्ट दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा इसका। और इस तरह से जो है इसका शुरू होता है। एज लिमिट की बात कर लें। देखिए एज लिमिट की हम बात कर रहे थे 2/1/2003 और 1/1/2006, इसके बीच में जिनका जन्म हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, वही फॉर्म भर सकते हैं। इन डेटों वाले ही भर सकते हैं, इनके बीच वाले भर सकते हैं, बस इससे आगे पीछे वाला नहीं भर सकता। क्वालिफिकेशन देखिए 12 पास होना चाहिए 10+2 पैटर्न से। और इसमें फिजिक्स और मैथ जरूरी है, मतलब साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ वाला, बायोलॉजी वाला नहीं चलेंगे, पीसीएम चलेगा इसमें। ये देखो पोस्टें बता दी इन्होंने। दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जैसे उस पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ से आप क्लिक करते हैं आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के प्रोसेस पे कुछ इस तरह से पेज जो आपका खुलेगा। दोस्तों ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको पार्ट 1 के नीचे जो क्लिक दिया है यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। तो चलिए क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ से चूज कर लीजिए। बेसिकली इसमें मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। डीओ भी यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे, फिर इसके बाद में मंथ और इसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो। इसके बाद यहाँ पर आता है फादर नेम, तो आपको अपने फादर का नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर भरना है और साथ ही आपको नीचे अपनी मदर्स का नेम भी डाल देना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन या फिर जो भी अदर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस यहाँ से बेसिकली अनमैरिड कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कास्ट कम्युनिटी, तो जो भी आपकी इनमें से कास्ट कम्युनिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि अगर मैं ओबीसी सिलेक्ट करता हूं तो आपसे पूछा है डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। और ये क्रीमी लेयर क्या है इसका मालूम आपको आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जानने को मिल जाएगा। वहां पर बताया गया है कि आप क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हो या फिर नहीं आते। इसके बाद डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी, अगर आप इससे बिलोंग करते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर SC/ST कैटेगरी चूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर देना है। सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी डेस्टिनेशन, यानी कि कहाँ से अपना जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो आपने इशू कराया है उसकी डेस्टिनेशन का नाम आपको यहाँ पर देना है। बेसिकली अगर मैं सहारनपुर से हूँ तो मेरी डेस्टिनेशन सहारनपुर रहेगी, और या आप इसमें स्टेट का नाम भी दे सकते हैं। बेसिकली मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसमें अपनी डिस्ट्रिक्ट का ही नाम दें, क्योंकि ये वहीं से आपका इशू हुआ है। इसके बाद इसमें जो सर्टिफिकेट डेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर दोस्तों नीचे आपके सामने आता है सिलेक्ट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको चूज कर लेनी है। अगर आपने जो आपकी 12वीं है वो पास की है और आपने उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पास नहीं की है तो आपको पहले वाला ऑप्शन चूज करना है। अगर आपने जो आपकी 12वीं है वो जो पास की है वो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ पास की है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की जानकारी फिलअप करनी है। जो भी आपका एड्रेस है आपकी आईडी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर आपका एड्रेस लोगे तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है।
फिर यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने पोस्ट ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है और ये ईमेल आईडी आपकी वैलिड होनी चाहिए। अब जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर भरी है इसको दोबारा से नीचे डाल करके कंफर्म कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नीचे की तरफ देख पा रहे हो अल्टरनेटिव ईमेल, यानी कि अगर आप इस ईमेल आईडी के अलावा कोई और ईमेल आईडी भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अब ये जानकारी फिल करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है जहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड के बारे में पूछा है, तो आपको इनमें से कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो आईडी आपने सिलेक्ट किया है वो यहाँ पर उसका नंबर आपको एंटर कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। जो भी आईडी आपने यहाँ पर अभी फिल की है तो आपको उसका नंबर दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आता है स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर एनडीए एंड एनए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको प्रेफरेंस देनी है कि आप किसे कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि मैं आर्मी को 1 देना चाहता हूँ और नौसेना को 2री, या फिर कह लीजिए कि इसको मैं 3री देना चाहता हूँ, एयरफोर्स को मैं 2री, और जो यहाँ पर 3rd है एनए इसको मैं यहाँ पर जो 4th है वो देना चाहता हूँ। तो हम इस तरह से भर देंगे। अगर आपको एक ही प्रेफरेंस देनी है तो आप 1 लिख करके उसके सामने बाकी में 0 लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर आपसे पूछा कि डिड यू एवर फेल इन सीपीएसई कंप्यूटराइज्ड पायलट सिस्टम। अगर आप इसमें फेल हुए हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसके बाद दोस्तों वुड यू लाइक टू, क्या आप वायुसेना के जीडी ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए विचार किया जाना पसंद करेंगे? क्या आप उसके ऊपर भी प्रेफरेंस देना चाहेंगे अपनी? अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर हम यहाँ पर यस करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप जेसीओ एनसीओ अन्य रैंक के अधिकारियों के पुत्र या फिर पुत्री है? बेसिकली सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी है। अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब जो भी जानकारी आपने भरी इनको चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कंफर्म कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर लीजिए, नहीं तो नीचे की तरफ जो कैप्चा कोड दिया जा रहा है कैप्चा कोड यहाँ पर फिलअप करके आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको इसकी जानकारी यहाँ पर दी जा चुकी है। अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से फिलअप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अभी फीस के लिए आगे बढ़ना होगा, और जैसे ही आपकी एप्लीकेशन फीस जमा होगी तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है। जो डीओबी अभी आपने सिलेक्ट की थी रजिस्ट्रेशन करते समय वो आपको सिलेक्ट करनी है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर डाल करके आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने फोटो सिग्नेचर एंड जो आपकी आईडी है उसका इंटरफेस आ जाएगा। आपको ध्यान देना है कि किस तरह के फोटो एक्सेप्ट किए जाएंगे और किस तरह के फोटो रिजेक्ट किए जाएंगे। इस तरह के एक्सेप्ट किए जाएंगे फोटो, इस तरह के सिग्नेचर एक्सेप्ट किए जाएंगे। बात करें आपके फोटो के साइज की तो यहाँ पर दोस्तों जो आपके फोटो का पिक्सल है फोटोग्राफ का वो 350 × 350 होना चाहिए। आपके सिग्नेचर का पिक्सल 1000 × 1000 ही होना चाहिए। साइज आपके फोटो का यहाँ पर जो है वो आपको बताया जा रहा है 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए। जो आपकी आईडी है उसका फॉर्मेट PDF में होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं आपको दिखाता हूं एक फोटो अपलोड करके। आप यहां पर देख सकते हो वीडियो में 350 × 350 पिक्सल देखने को मिल पा रहा है फोटो का साइज। मैं इसको यहां से ओपन करता हूं तो फाइल का नेम आ चुका है। फिर सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका सिग्नेचर है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसका साइज 20 KB से प्लस ही होना चाहिए और डायमेंशन 1000 × 1000 का रहना चाहिए। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो आईडी है जो कि आपको PDF के रूप में अपलोड करनी है वो सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेनी है। ये करने के बाद नीचे आपको अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो आपके फोटोग्राफ है एंड आईडी ये अपलोड हो जाएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अपलोड हो चुकी है। अब आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपने आईडी फिलअप की थी वो आपको यहाँ पर कंफर्म करके एंटर करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको
कंफर्म कर देते हैं। देख लीजिए कंफर्म हो चुकी है। एग्जामिनेशन सेंटर आप कहाँ पर रखना चाहते हो, यहाँ पर काफ़ी सारी लोकेशन है, इनमें से कोई एक आपको सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको श्योर हो जाना है कि मेरी जानकारी सही है, और फिर आपको यहाँ पर नीचे आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है, कंप्लीटली सबमिट हो चुका है। और इसके बाद आपको यहाँ पर व्यू प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ इस फॉर्म को प्रिंट करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर जानकारी आ चुकी है। आप यहाँ पर नीचे प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर नीचे आकर के ये प्रिंट का जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी प्रिंटर नहीं है तो आप इसको अभी पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो ये देख लीजिए आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो चुका है। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कि आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपका इतना तो बनता है कि आप जो है एक लाइक कर दें इसको और शेयर कर